हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भागा था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। याद रखिएगा क्यों भागा था, तो याद रखिएगा चोरी का आरोप लगने पर बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग गया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अविन्यो किस देश में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, अविन्यो किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा फ्रांस देश में स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो याद रखिएगा 7,500 की थी। कितने की थी, तो 7,500 की थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए कमेंट करके, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा निंदा होगा। क्या होगा, तो निंदा होगा। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्या के साथ मेरा उपयोग किसने लिखा है। आपका क्वेश्चन है, सत्या के साथ मेरा उपयोग किसने लिखा है। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। आपका क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा उनकी आंखों का तारा कौन है, तो खोखा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पिकासो क्या थे। आपका क्वेश्चन है, पिकासो क्या थे। बताइए कमेंट करके, पिकासो क्या थे, तो याद रखिएगा चित्रकार थे। क्या थे, तो चित्रकार थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। आपका क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो याद रखिएगा तेल है। क्या है, तो तेल है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। आपका क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। याद रखिएगा कौन है, तो गुरु नानक देव है। कौन है, तो गुरु नानक देव है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। आपका क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो याद रखिएगा क्या मांगना चाहता है, तो मछली मांगना चाहता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों छोड़कर भागा था। तो याद रखिएगा क्यों भागा था, तो माँ के मार के कारण भागा था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर है। कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बीस के दांत। आपका क्वेश्चन है, बीस के दांत पाठ की कौन सी विधा है। आपका क्वेश्चन है, बीस के दांत पाठ की कौन सी विधा है, याद रखिएगा कहानी है। क्या है, तो कहानी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा नाखून को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिख धर्म और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। आपके क्वेश्चन है, सिख धर्म और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो महात्मा गांधी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ये अपने बिहार में है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े। आपका क्वेश्चन है खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़े थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। तो याद रखिएगा कौन सा है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।